आलोक मौर्य को मिला 1 लाख लोगों का समर्थन। अब नहीं बच पाएंगी ज्योति, पति से बेवफाई करना पड़ा भारी, अब गरजेगा बुलडोजर। घूसखान ज्योति को ले डूबेगा, आखिरी सबूत पेश कर आलोक मौर्य ने जीत ली बाजी। ज्योति अब पछता रही है, माफी मांगने को राजी। पूरा हो गया आलोक का बदला, अब कोई पति अपनी पत्नी को अधिकारी नहीं बनाएगा। सबक मिलने पर बहुत बड़ी बात बोल गए आलोक। ज्योति मौर्य ने उन तमाम लड़कियों के लिए कामयाबी के दरवाजे बंद कर दिए हैं जो विवाह के बाद ससुराल में पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती हैं। उम्मीद है कि आलोक मौर्य जैसी गलती करने से पहले समाज का हर लड़का 1000 बार सोचेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर आलोक को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने वाले लाखों लोग अब चीख चीख कर यही बात सबके सामने बोल रहे हैं। आलोक मौर्य अभी भी रो रो कर एक ही बात कह रहे हैं, मुझे योगी सरकार पर पूरा भरोसा है और जल्द न्याय मिल जाएगा। आलोक की तबीयत भी बिगड़ रही है, धीरे धीरे उनकी सब्र का बांध भी टूट रहा है, लेकिन उन्होंने अब कसम खा ली है कि जब तक पत्नी ज्योति को वो सबक नहीं सिखा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि जो अधिकारी जनता की सेवा कर रही हो, अगर वो अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है तो बाकी जनता के साथ वो कैसा व्यवहार करती होगी, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ज्योति और आलोक इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इनकी प्रेम कहानी से लेकर बेवफाई तक के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कोई कह रहा है आलोक ने ज्योति को पढ़ाकर बुरा किया, तो कोई कह रहा है कि बेवफाई अगर मिलनी होगी तो किसी से भी कभी भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता जितना ज्यादा पवित्र होता है, अगर वही इस तरह से कलंकित हो जाएगा तो कोई भी पति अपनी पत्नी को क्यों पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहेगा। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कर्ज लेकर भी उन्होंने ज्योति को पढ़ाया था। आलोक ज्योति को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने उनका एडमिशन प्रयागराज में एक कोचिंग सेंटर में भी करवा दिया था, ताकि ज्योति अच्छे से पढ़ाई कर अधिकारी बन पाए। जब तक ज्योति अधिकारी नहीं बनी थी तब तक आलोक और उनके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहे। लगातार आलोक घर से पैसा उन्हें भेजते रहे। तन पेट काट कर आलोक ने ज्योति को पढ़ाया और उनकी मेहनत भी रंग लाई। ज्योति पीसीएस अधिकारी बन गई, लेकिन अधिकारी बनने के बाद ज्योति के तेवर बदलते चले गए और बाद में उन्होंने अपने पति पर ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके अलावा ससुराल वालों को भी घेरे में ले लिया। आलोक का एहसान वो भूल गई और उन्होंने बाकायदा उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। इसी के बाद आलोक को ज्योति पर शक हुआ और उन्होंने ज्योति पर नजर रखनी शुरू की। लेकिन 2020 में जब उनके हाथ ज्योति के फोन के सीक्रेट चैट लग गए तो उनके भी होश उड़ गए। वो मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी से बातचीत कर रही थी। आलोक ने आरोप लगाया है कि न सिर्फ ज्योति ने उस अधिकारी से बातचीत की है, बल्कि उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और उन्हें धोखा दिया है। आलोक की 9 साल की बेटी है जो पिता के साथ रह रही है और उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। हर बार यही कह रही है कि पापा क्या कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। एक बच्ची के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं और उसका भविष्य ही अब अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तब ज्योति ने भी आलोक से अलग होने का पूरा मन बना लिया है और वो तलाक लेने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार टाइट हो गई है और ज्योति पर घूसखान के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच तेज कर दी गई। आलोक ने ज्योति मौर्य पर अधिकारी के पद पर रहते हुए लोगों से घूस लेने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने एक डायरी का जिक्र किया था जिसमें दावा किया गया कि ज्योति पैसे का हिसाब किताब उसी में रखती थी। अब देखना होगा कि किस तरह से आलोक मौर्य को योगी सरकार न्याय दिला पाती है। ज्योति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। पति ने अधिकारी बनाने को लगा दी पूरी जान, कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरों के साथ घर बसाने का प्लान। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। योगी तक पहुंची बात, हो गया खुलासा, एसडीएम साहिबा की निकल गई अकड़, अब नौकरी भी जाएगी। प्यार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये 2 मिनट का वीडियो देखकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। प्रयागराज से एक ऐसा ही दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है और ये खबर पूरे देश में आज आग की तरह फैल रही है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूर्यवंशम। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर आईएएस अफसर बनाते हैं। अमिताभ बच्चन खुद पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन पत्नी के पीछे दिन रात मेहनत करके पत्नी को आईएएस अफसर बनाते हैं। प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के एक डी ग्रेड के कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके अपने पत्नी को एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी बेवफा हो गई और किसी दूसरे के साथ अपना नया घर बसाने का पूरा प्लान करने लगी। इतना ही नहीं, एसडीएम साहिबा उस पति को जान से मरवाने के लिए साजिश भी करने लगी, जिसने उन्हें दिन रात और अपनी खून पसीने की कमाई को एक करके अफसर बनवाया था। वो खुद बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपनी